प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 35 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। हमारे परमेश्वर का प्रेम अपरंपार है, महान प्रेम है, उस प्रेम की कोई भी सीमा नहीं है। और आज प्रेरित पौलुस कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं कि कौन है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है? कोई भी नहीं है। कौन है जो हमें उसके प्रेम से जुदा कर सकता है? कोई भी नहीं। उसका प्रेम सदा का है, उसका प्रेम अगापे प्रेम है, उसका प्रेम अनंत काल तक का प्रेम है। दोस्तों, ये प्रेम तब शुरू हुआ जब प्रभु का आगमन नहीं हुआ था। बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे तब उसने हमसे प्रेम किया, और उसका प्रेम अनंत काल तक रहेगा। हमारे मृत्यु के बाद तक उसका प्रेम हम पर रहेगा। दोस्तों, इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकते हैं? नहीं। क्या दुख हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकते हैं? नहीं। क्या सताव हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? नहीं। क्या नंगाई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? नहीं। क्या तलवार? नहीं। इनमें से कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हो सकता है कि एक विश्वासी के जीवन में ये सब बातें आए, उसके जीवन में दुख आए, सताव आए, परेशानियां आए, कपड़ों की कमी आए, जीवन में समस्याएं आए, या फिर किसी भी चीज की कमी उसके जीवन में आए। और ऐसे समय में हो सकता है एक विश्वासी का विश्वास कमजोर हो जाए, वो कमजोर हो जाए, वो सोचने लगे कि यार मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है उसके जीवन में, परंतु परमेश्वर का प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता। हो सकता है उसका प्रेम थोड़ा कम हो जाए परमेश्वर के प्रति, लेकिन परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उसके लिए कभी भी समाप्त नहीं होता। उसका प्रेम वैसा ही बना रहता है जैसे शुरुआत में बना हुआ रहता है। वो हमेशा उससे वैसा ही प्रेम करता है। इसीलिए तो बाइबल कहती है कि हो सकता है कई बार हम अविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु जो सच्चा है, जो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य बना रहता है, वो विश्वासी बना रहता है। हम अविश्वासी हो जाते हैं, कई बार परिस्थितियों से गिरकर अविश्वासी हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। दोस्तों, जो हम पतरस के जीवन में देखते हैं, जब सताव क्लेश को जब उसने देखा, वो डर गया, घबरा गया और उसने प्रभु का इनकार कर दिया। लेकिन प्रभु ने उससे फिर भी उतना ही प्रेम किया। प्रभु के प्रेम में कमी नहीं आई। कमी यहां पर पतरस के प्रेम में आई। उसके जीवन में जो सताव आया, ये फिर समस्या आई, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को सताए जाने को देखा तो वो डर गया, घबरा गया, और उसने उस डर घबराहट में प्रभु का इनकार कर दिया। परंतु प्रभु ने उसका इनकार नहीं किया। प्रभु का प्रेम उसके लिए हमेशा हमेशा बना रहा। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज शाम में हमें कहता है कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई भी नहीं। और 37 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि हम इन सब बातों पर जयवंत हैं, और जयवंत से भी बढ़कर हैं। यानी कि परमेश्वर ही है जो हमें इन सब बातों पर विजयी करता है, जयवंत करता है, और हम इन सब बातों पर जयवंत से भी बढ़कर है। किस पर? दुख पर, क्लेश पर, सताव पर, नंगाई पर, तलवार पर, समस्याओं पर, परेशानियों पर, बीमारियों पर, इन सब से ऊपर बढ़कर विजयी, जयवंत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वयं हमें इन बातों से बाहर निकालता है। यदि दोस्तों आपके जीवन में ऐसी कुछ समस्या है तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। यदि आप अविश्वासी हो गए हैं, यदि आपके मन में संदेह आ गया है, या फिर आपका प्रेम कम हो गया है, फिर भी आप डरे नहीं। परमेश्वर का प्रेम आपके लिए युगान युग एक समान बना रहता है। आपको भी चाहिए कि आप प्रभु के और निकटता में बढ़े, उसके प्रेम को पहचानते हुए और निकटता में बढ़े। और दोस्तों, प्रभु आपको ऐसी सामर्थ और शक्ति से भरेगा कि आप इन दुखों से, इन क्लेशों से, इन सताव से, इस घटी कमी से बाहर निकल आओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को जयवंत से भी बढ़कर कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें।
आप सबको जय मसीह की। पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर, आपको भी जय मसीह की। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी गवाही ये है, मुझे 2 महीने से खांसी था। मैं 2 महीने बहुत सारा दवा खाया, मेरा खांसी नहीं जाता था। इतनी दवा खाया, डॉक्टर ने बोला तुम्हें इतना दवा दे रहे तुम्हारा खांसी कैसे नहीं जाता है। तो मैंने एक दिन यूट्यूब पे पीके ब्रदर अमृता सिस्टर का प्रार्थना सुना और मैंने व्हाट्सएप के थ्रू उन्हें मैसेज भेज दिया कि मेरे लिए ब्रदर और सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे 2 महीना हो गया खांसी है, मेरी खांसी नहीं जाती। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। आज मैं सब कुछ बहुत चंगा हूँ। प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। आज को 11 दिन हो गया, मुझे कोई खांसी नहीं है, कुछ नहीं है। सारी मैं प्रभु को देती हूँ। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब आज की शाम में उत्साहित हुए हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो उससे विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दिन रात उसके सम्मुख बैठ रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में ऐसे आश्चर्य कर्म को कर रहे हैं जैसे कि हमने सुना। सो प्रभु आपको गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर सुंदर शाम में प्रभु यीशु के निकट आए, उसके सम्मुख बैठें, ताकि हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर कार्य कर सके। सो हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, आप यीशु से अपने मन की बातों को, अपने जीवन की परिस्थितियों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर पिता, हमारे राजा, हमारे प्यारे प्रभु, हमारे दया करने वाले, हमारे सृष्टिकर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तू अनंत काल का परमेश्वर है प्रभु जी, तू जीवन दाता है प्रभु यीशु मसीह, तू दया का धनी है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद कि दिन भर में हम सब भाई बहनों को जो तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी, मेरे खुदा तूने सुरक्षित रखा, हिफाजत से रखा, खौफ खतरों से, बीमारियों से बचाकर ये सुंदर समय दिया प्रभु कि हम सब मिल बैठकर प्रभु तेरी महिमा को करें, तेरी तारीफ करें, तेरी बड़ाई करें, तेरी प्रशंसा करें, अपने हृदय की गहराइयों से प्यारे अब्बा आपका धन्यवाद कर सके। लॉर्ड हम सब आभारी हैं और धन्यवादी हैं परमेश्वर कि ये सुंदर शाम आपने हम सबके जीवन में दिया, हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। और धन्यवाद हम सब की सहायता और मदद आज के पूरे दिन भर में किया। लॉर्ड यदि हमसे आज कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध हुआ है पिता, आपके बेटे बेटियों से जो इस समय आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो इस समय आपके सम्मुख बैठे, यदि आज दिन भर में प्रभु आपके बेटे बेटियों से कोई भी गुनाह, कोई भी गलती हुई है प्रभु, तो आज हर एक जन प्रभु आपसे अपनी गुनाहों की माफी मांगता है। हर एक जन प्रभु रिपेंट कर रहा है प्रभु, आपसे प्रार्थना है कि आप उनके गुनाहों को दूर करें, आप उन्हें माफ करें, आप उन्हें पाक साफ करें प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु कि उनका जीवन तुझ में बढ़े प्रभु, वो आशीषित हो पिता, और उस अपराध से, उस पाप से फिर कर सही रास्ते पर, उस पवित्र मार्ग पर चल सके जो तू इनको दिखाता है। हालेलुया। ओ प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता कि सुंदर शाम दिया कि हम मिल बैठकर संगति करें, और आपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारे मध्य निवास करता हूँ। हालेलुया। हाँ प्रभु आप हमारे मध्य में हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने, हम सब की सुनने के लिए, हमारी सुधि लेने के लिए प्रभु आप हम सब के साथ में हैं मेरे खुदावन। हाँ प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के साथ में, उनके परिवार के साथ में, उनके बच्चों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में जो इस समय आपसे लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके साथ आप मौजूद हैं, उनके सामने आप हैं प्रभु जी, और प्रभु आप उनकी सुनने के लिए तैयार हैं। हाँ प्रभु आज आपके बेटे बेटियां खुलकर अपने मन की बातों को, अपने जीवन की परिस्थितियों को, उन दुख, बीमारी, समस्याओं को, उन संकटों को आपके आगे खुलकर रख रहे हैं। खुदा आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें। हाँ मेरे पिता आपसे दुआ है प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आज की शाम में मेरे खुदावन हमने वचन को सुना परमेश्वर कि हमें आपके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता प्रभु, ना कलेश प्रभु, ना नंगाई, ना तलवार, और ना कोई संकट प्रभु हमें आपके प्रेम से अलग कर सकता है, क्योंकि आपका प्रेम अगापे है प्रभु जी। मनुष्य प्रभु प्रेम में कम आका जाता है प्रभु, क्योंकि वो कम हो जाता है प्रभु, अविश्वास में गिर जाता है प्रभु, परंतु पिता तेरा प्रेम हमारे लिए सदा के लिए है, अनंत काल के लिए है प्रभु, और उस प्रेम में प्रभु जी कोई भी मिलावट नहीं है। वो प्रभु एकदम प्योर प्रभु आपका लव है परमेश्वर
परमेश्वर, आपका प्रेम है पिता। हाँ प्रभु, आपके उस प्यार के लिए जो आपने हमसे किया पिता, और उस प्रेम के लिए खुदावंद यीशु मसीह कि सच में पिता कि हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर हम आज उस प्रेम को जान पाए प्रभु, जो कभी ना खत्म होने वाला प्रेम है खुदा। और आप विश्वास योग्य हैं पिता परमेश्वर। मनुष्य अविश्वास में चला जाता है, परंतु प्रभु तू सदा के लिए विश्वास योग्य है पिता, क्योंकि तूने हमें बुलाया है, तूने हमें चुना है, हमारे नाम लेकर तूने भीड़ में से बुलाया है प्रभु। तेरा धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता कि इतना बड़ा अनुग्रह और इतनी बड़ी दया तूने हम सब पर की है पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज की शाम में जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, यदि आज उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं प्रभु जब पिता परमेश्वर कलेश और प्रभु ये सारी प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ खड़ी हुई है पिता, और वो विश्वास में कमजोर पड़ गए हैं पिता, प्रेम में धीमे पड़ गए हैं पिता, आपसे दुआ है पिता आप उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से भरें। आज होली स्पिरिट का आत्मा प्रभु इनके जीवन में कार्य करे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे, और प्रभु तेरा आत्मा इन्हें उत्साहित करे, मोटिवेट करे और स्पिरिचुअली इन्हें स्ट्रॉन्ग करे प्रभु की ऐसी परिस्थिति में प्रभु ये तेरे प्रेम को याद करे जो अगापे है प्रभु जी। पतरस प्रभु यीशु मसीह तुझे अंगीकार करने में प्रभु उसने इनकार किया सब लोगों के सामने, पर फिर भी प्रभु तूने उसे इस्तेमाल किया, उससे प्रेम किया। हाँ प्रभु तेरे लोग यदि आज ऐसी ही परिस्थिति में है प्रभु कि वो अपने कदमों को पीछे लिए हुए हैं प्रभु, तो आज पिता परमेश्वर आपका आत्मा उन्हें फिर से उत्साहित करे, आपका आत्मा आज का ये वचन उन्हें ढाढ़स देने पाए पिता कि वो आगे अपने स्टेप को बढ़ाएं, क्योंकि यीशु का प्रेम अभी भी प्रभु इनके लिए बहुत तायत का है। वो बाहें फैलाए हुए परमेश्वर आप इनके लिए खड़े हैं परमेश्वर पिता। हाँ अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए जो इस समय तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय निराश है, उदास है, बीमारियों में है, कर्जों में है, संकटों में है पिता, कलेश उनके परिवार में तेरे नाम के द्वारा उन्हें सताया जा रहा है पिता। हाँ प्रभु ऐसे समय में प्रभु उनके मनों को, उनके विचारों को मजबूत करें और इस बात पर वो भरोसा करें कि प्रभु का प्रेम इनके लिए बहुत तायत का है और उस प्रेम से इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ मेरे खुदा आज प्रभु इनकी इस परिस्थिति से प्रभु इन्हें बाहर निकाल के इन्हें स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे। आज इनके प्रेम में प्रभु इन्हें स्ट्रॉन्ग करे, आज इनके विश्वास में इन्हें स्ट्रॉन्ग करे पिता, और प्रभु दुष्ट की हर एक योजनाओं को इनके जीवन से नष्ट करे प्रभु। हालेलुया। दुष्ट जो तेरे लोगों को तेरे प्रेम से दूर करता प्रभु, आज हम उसे इनके लाइफ से दूर करते प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तूने कहा कि तुम इन सारी बातों पर जयवंत हो। हाँ मेरे प्रभु आपके बेटे बेटियां जिन्होंने आप पर भरोसा किया, जो आपके पीछे चलते हैं, वो जयवंत से भी बढ़कर हैं। हाँ प्रभु इनके दुखों पर इन्हें जयवंत करें, इनके विपरीत परिस्थितियों पर आप इन्हें जयवंत करें, इनके उन बुरी आदतों पर इन्हें जयवंत करें प्रभु, उन बुरी लतों से आप इन्हें जयवंत करें परमेश्वर पिता। होने दीजिए प्रभु यदि ये किसी भी गलत मार्ग पर चल पड़े हैं पिता, उस गलत मार्ग से हटाकर प्रभु इन्हें सही मार्ग पर प्रभु जयवंत करें मेरे खुदावन प्रभु, क्योंकि तेरे बेटे बेटियां आज इस बात को जानने पाए कि ये हर परिस्थिति पर जयवंत है, हर एक कर्जे पर, हर एक बीमारी पर, हर एक प्रकार की समस्याओं पर प्रभु तेरे बेटे बेटियां जयवंत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते इस समय जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं, उनके शरीर चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। विशेषकर इस कोरोना वायरस से आप इन्हें आजाद करें प्रभु, ठंड से होने वाली बीमारियों से आजाद करें परमेश्वर, सांस लेने की प्रॉब्लम से प्रभु आप इन्हें आजाद करें प्रभु, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की हर एक बीमारी से आप आजाद करें, हर एक इन्फेक्शन से, हर एक प्रभु एलर्जी से, हर एक खुजली फोड़े फुंसियों की प्रॉब्लम से आप इन्हें आजाद करें परमेश्वर, रसोली से, गांठों से आप इन्हें आजाद करें, सिस्ट प्रॉब्लम से आजाद करें परमेश्वर, पाइल्स की प्रॉब्लम से, कैंसर ट्यूमर से आप इन्हें आजाद करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपने छुआ और चंगा किया, इनकी शारीरिक दुर्बलता को, इनकी बीमारियों को अपने ऊपर लेकर तूने इन्हें चंगा किया है प्रभु, तेरा धन्यवाद। आज रात में अपने लोगों को आप मीठी सुकून भरी नींद दे, जब ये अपने बिछौने में सोएं तो निश्चिंत होकर सोएं पिता, हर एक दुष्ट के गलत विचार, हर एक बुरे सपने यीशु के नाम से दूर हो जाएं। धन्यवाद प्रभु आपने हम सब की सुधि लिया, और जितने भाई बहन हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल है, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में अपना प्रार्थना निवेदन भेजा है, हर एक जन की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। आज की शाम में इसी समय परमेश्वर राइट नाउ अभी आप इनके जीवन में कार्य करें पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं, आदर देते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन।